हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, ये मैं बात करेंगे सनशाइन कैपिटल लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कंपनी के ओवरव्यू देखेंगे, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न एंड कंपनी का टेक्निकल व्यू भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सनशाइन कैपिटल की अगर यहाँ पे प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी जो है 1989 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली कंपनी किन चीज़ों में काम करती है, बेसिकली यहाँ पे कंपनी क्या है फाइनेंशियल बिजनेस में काम करती है, जहाँ पे कंपनी क्या है ट्रेडिंग इन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है। अगर आप नीचे की स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी क्या मैनेजमेंट टीम, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड कमिटीज में मोस्ट ऑफ दैट कंपनी क्या पे इन चीज़ों में काम करती है। ज़्यादा देखा तो कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। यहाँ पे अगर ये कंपनी का प्रोफाइल देखें तो अच्छा खासा दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा अपर सर्किट लगते जा रहे हैं एंड वो क्यों लग रहे हैं वो भी हम आज की वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड जो भी स्टॉक्स लाइक अपर सर्किट में लग रहे जो स्टॉक में उसमें लाइक इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं, या फिर स्टॉक नीचे गिर सकता है या नहीं, या फिर जो होल्डिंग करना चाहिए हमको या नहीं, ये सारे ही सवालों के जो जवाब है ना आपको इसी वीडियो में ही मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपनी के हम डेटा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर कंपनी का मार्केट कैप देखें 245 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप सब देखे तो अच्छा खासा दिया हुआ है, बट यहाँ पे कंपनी का टोटल असेट यहाँ पे देखे तो 104 करोड़ का दिया हुआ है। अगर वही कंपनी का स्टॉक भी देखे तो नहीं दिया हुआ है, क्यों? बिकॉज जो कंपनी लाइक उतना प्रॉफिट कर ही नहीं है एंड ऑलरेडी कंपनी क्या लॉस में ही चल रही है फिलहाल। इवन इसका जो लास्ट जो क्वार्टर जो निकल के उसमें भी कंपनी का लॉस में ही चल रही है। यहाँ पे कंपनी के बाकी डिटेल्स देखें, जैसे कि इंडस्ट्री पी कितना 22.8 दिया हुआ है, वही कंपनी का यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखें तो बहुत ही कम दिए हुए हैं। अगर आप इस जगह पे देखिए कंपनी का रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड अगर आप इस जगह पे नोटिस करते हैं तो दिया हुआ है कितना 1.93% का। वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इस जगह पे देखें तो कितना दिया हुआ है 1.63% का। सो यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी के है ना बहुत ही क्या है कम दिए हुए हैं अगर आप इस जगह पे देखें तो। देन यहाँ पे कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखें तो नेगेटिव में ही दिया कितना 0.41 रुपीज का। प्लेज परसेंटेज देखें तो 0% है, बिकॉज क्यों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक क्या प्लेज पे नहीं दिया हुआ, एक टाइप ऑफ लाइक गिरवी नहीं रखा, जो कि मेन पॉजिटिव में पॉइंट आता है। ये प्रमोटिंग होल्डिंग बहुत ही कम है, 5.50% का ही दिया हुआ है। यहाँ पे करंट प्राइस देखें तो 188 के आसपास ट्रेड हो रहा है। लास्ट फ्राइडे के जो स्टॉक है 184 के आसपास था, मीन्स के 4 रुपए का लगभग देखें 3 या 4 रुपए का इसमें लगातार क्या अपर सर्किट लगता ही जा रहा है। एंड बहुत से ऐसे लोग होंगे कि इसमें लाइक बाइंग करने के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक सजेशन आपको दे दूंगी कि अगर आप जैसे कि शेयर्स आप कोई भी स्टॉक पकड़ लो, नॉट ओनली सनशाइन कैपिटल, कोई भी स्टॉक पकड़ लो उसमें अपर सर्किट लगता है। सो ऑलरेडी वहाँ पे जब अपर सर्किट लगता है ना वो शेयर्स में, मीन्स क्या बायर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, मीन्स क्या बेचने के लिए कोई स्टॉक है ही नहीं, सब खरीदने के लिए ही है। सो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक को खरीद ही लेते हैं। सो वहाँ पे क्या अपर सर्किट लग जाता है। जैसे कोई बेचता है स्टॉक लगातार लाइक नीचे से गिरता जाता है, देन लोअर सर्किट भी लगते हैं, जहाँ पे अपने स्टॉक क्या है आपके स्टॉक क्या ब्लॉक हो जाएंगे, हम सेल आप नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे स्टॉक्स में लाइक इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट आपके लाइक अमाउंट्स ऑफ जो नंबर्स है ना काफ़ी तरह इंक्रीज हो जाएंगे। जो आपको कंपनी जो है 5 से 6 महीने में जो इतना रिटर्न जो दे कंपनी देखी, ये ऐसी कंपनीज क्या करती है जिसमें अपर सर्किट लगता है वो आपको 1 या 1.5 महीने में ही उतना आपको रिटर्न दे देंगी। सो ये कंपनी में रिस्क भी है बट रिटर्न आपको ज़्यादा मिल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर वही कंपनी की बात करें, कंपनी का डेप्ट यहाँ पे है नहीं, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी का हाई देखिए तो 188 तक गया था एंड लो देखिए 18.4, मीन्स आज का जो इसका हाई ना यही है 188 का। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी बिकॉज कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा है।
फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज दिया हुआ है एंड लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने 158% का रिटर्न दिया है। लाइक जिस तरीके से स्टॉक गिरा था ना, उसी तरीके से स्टॉक क्या सपोर्ट लेके डायरेक्टली क्या है यहाँ पे क्या है अपसाइड जा रहा है। सो मोमेंटम होने के चांसेस में शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादातर क्या है बन सकते हैं। सो ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी, अगर हम एक चीज और देखें कंपनी के प्रॉस एंड कॉस्ट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स दिए हुए, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे कम है एंड प्रमोटिंग होल्डिंग बहुत ही कम है 5.50% एंड यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो बहुत ही कम है लास्ट ईयर से 0.01% का। सो ये थी कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पीए कंपैरिजन की बात की जाए, यहाँ पे सनशाइन कैपिटल जो कंपनी में लास्ट नंबर पे आई बिकॉज कंपनी का मार्केट कैप है कम एज कंपेरेटिवली बाई कंपनी से। यहाँ पे क्या अदर भी कंपनीज दी हुई है जो कि सेम सर्विस लाइक प्रोवाइड करती हैं एंड वो कंपनीज भी लाइक अच्छे खासे हाई लेवल पे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे देखिए तो सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको जो शेयर मिल रहा है ना वो सनशाइन कैपिटल का है। सो ये जो स्टॉक है आपको शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, बट ये जो कंपनी ऑलरेडी लास्ट इसका क्वार्टर देंगे तो नेगेटिव में ही दिया, लगभग ये कंपनी को 1 या 1.5 करोड़ का आई थिंक कंपनी को क्या लॉसेस यहाँ पे क्या हुए हैं। यहाँ पे अदर भी कंपनी दी हुई जिसमें लेकर आप ऑप्शंस में आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बजाज फाइनेंस का इसका तो मैं अलग देते ही रहती हूँ फॉर दी बाइंग के लिए, फॉर दी ऑप्शंस के लिए। सो वो आप देखना ना ही भूलिए बिकॉज मैं डेली 2 या 3 स्टॉक में प्रोवाइड ही करती रहती हूँ। कुछ दिन स्किप हो जाते हैं बट मैं डे टू डे क्या अपडेट डालते रहते हैं स्टॉक बाइंग करने के लिए। सो वहाँ पे क्या ऑप्शंस में भी आप ट्रेड मार सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी क्वार्टर की बात करेंगे। सेल्स ऑफ नंबर कंपनी की देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है कितना, सितंबर में कितना 1.85 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ है। एक्सपेंसेस देखिए 2.71 करोड़ का। देन आफ्टर दैट कंपनी का मेन अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट लाइक अर्न किया था। आफ्टर मार्च 23 कंपनी ने -1.85 करोड़ कंपनी का लॉस हुआ, देन वापस प्रॉफिट कंपनी ने किया 1.40 करोड़ का। देन अभी यहाँ पे देखिए कंपनी ने बहुत ही कम लॉस के लगभग देखिए 86 लाख का कंपनी ने क्या लॉस यहाँ पे किया हुआ है, जो कि कंपेयर के लॉसेस से कंपनी के हो रहे बट थोड़ा लॉस का क्या रिकवर भी हो रहा है बिकॉज स्टॉक में देखिए तो वापस आगे लगातार लगते ही जा रहे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की बात करेंगे। प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग देखिए दिसंबर 2023 का कितना दिया 5.50% का एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना 94.49% का दिया हुआ है। मिस ऑलमोस्ट इसमें क्या पब्लिक्स ने काफी हद तक इसमें होल्डिंग करके रखा। मिस बहुत ऐसी कंपनीज भी जिन्होंने ऑलरेडी इसमें क्या होल्डिंग करके रखा ये स्टॉक में। तो ये स्टॉक है कोई शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मैं स्टॉक को प्रेफरेंस नहीं दूंगी बिकॉज ये जो स्टॉक है गिर भी सकता है। फिलहाल हो सके तो स्टॉक में अगर आप बाइंग पोजीशन बना पाए तो यहाँ पे आप इसका शेयर बाइंग कर सकते हैं। मीन्स ये हमारा टेक्निकल ओवरव्यू है जहाँ पे आप क्या है कंपनी का एनालिसिस यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 187.85 पे स्टॉक का क्लोजिंग में 3.65% यहाँ पे स्टॉक 3.65 रुपये स्टॉक अब था मंडे के दिन। सो आपका जो बाइंग पोजीशन रहेगा फॉर द ट्यूसडे के लिए 190 का टारगेट 200 का एंड सपोर्ट आपको 178.55 का आपको सपोर्ट आपको लेके चलना बिकॉज अगर वो सपोर्ट लेवल तोड़ा देन 160 तक गिर सकता है बिकॉज लास्ट टाइम भी देखिए लगातार आपस तक लगता है कि देन वहाँ पे क्या एक सपोर्ट इसने लिया इस जगह पे, लाइक सपोर्ट यहाँ पे क्या लिया था, गिरने के बाद एक सपोर्ट है वापस अब गया। सो आई थिंक सो यहाँ से नीचे अगर गिरेगा भी तो 178 का लेवल तोड़ा दिन 60 तक गिरेगा, वापस सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है। सो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है आने वाले टाइम में। सो यहाँ पे क्या एक टाइप ऑफ आपको सजेशन आपको दे रही हूँ। सो आई थिंक आपको जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।